Assalamu alaikum everyone. I am your host Noor Seher and I am here to represent Learning with Earning platform. सबसे पहले तो आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का आज का ये दिन अच्छा रहा होगा और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा स्पोकन इंग्लिश का नया सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है और उसके लिए हमारे साथ सर साकिब अली मौजूद हैं। तो सर आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं जो हूँ वो आपकी स्लाइड्स जो हैं वो शेयर कर देती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर मेंटोर स्पोकन इंग्लिश प्रोफेसर साकिब अली and I have been teaching English language for 15 years. In the yesterday's session, we have discussed some of the top secret rules of learning English. And in the previous lecture, we have discussed the introduction of spoken English, what is the power of English language, type of sentences, use of WH words, parts of speech, and how to describe something, picture prompt for practice, and how to overcome fear of speaking. These were the previous lecture topics. Today we shall talk about some of the other important features. If you command over all the features, you will be able to speak English like an American native speaker, like a British native speaker, and like a Canadian English speaker, you can say. Okay, please share the next slide. Day 2 slide. Students, in day 2, we shall discuss what is the easiest way to learn English. और इस लेक्चर में जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इंग्लिश टेंसेस तो पढ़े हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड से आपने पढ़े हैं। आप जिस लेवल में भी आपको पढ़ाए गए हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से आपको पढ़ाए गए हैं। वो ट्रेडिशनल मेथड से क्यों पढ़ाए गए हैं? क्योंकि जो सीखने वाला था, जो सिखाने वाला था, उसको भी उसी मेथड से ही समझाए गए थे और वही चीज आगे कन्वर्ट कर दी गई आप पे। और आप भी अगर किसी को समझाएंगे तो आप उसी ट्रेडिशनल मेथड को लेके समझाएंगे। लेकिन हमारा जो लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म से आप जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने जा रहे हैं, इसमें बहुत से यूनिक पॉइंट्स भी हैं। और उन यूनिक पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि आपको जो टेंसेस पढ़ाए जाएंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ सर इमरान, वो ये है कि आपको एक मॉडर्न तरीके से हम टेंसेस का नॉलेज आप तक डिलीवर करेंगे। और वो जो मॉडर्न नॉलेज ऑफ टेंसेस होगा वो आपको इस काबिल बना देगा कि आप किसी भी किस्म की जो कन्वर्जेशन होगी इंग्लिश में, आप वो ना सिर्फ बोल सकेंगे, बल्कि अगर आपको कोई बात इंग्लिश में की जाएगी तो आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, जिसके जरिए आप हमें टेंसेस पढ़ाएंगे। तो वो इंशाल्लाह जो हमारे कमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं और उसमें हम आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे और वन बाय वन आपको उस मेथड का इंट्रोडक्शन देंगे और आपको उस मेथड को वन बाय वन आपके सामने रखा जाएगा और आप विद इन अ वीक वो जितने भी सेंटेंसेस हैं या जितने भी टेंसेस हैं जो आप सीख रहे हैं उनको आप तक बहुत आसानी से आप तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए ये जो स्लाइड है इसका जो मैंने ऊपर टाइटल रखा था वो मैंने यही रखा था, द इजीएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। मतलब आप लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, तो आप इस स्पोकन इंग्लिश में यूनिक चीज क्या है, इसमें यूनिक पॉइंट क्या है, इसमें वो कौन सा मेथड है जो आप तक डिलीवर किया जाएगा। ये वो पॉइंट है जो आप तक डिलीवर किया जाएगा कि आपको बहुत आसानी से और एक मॉडर्न मेथड से इंग्लिश टेंसेस का जो
नॉलेज है वो ट्रांसफर किया जाएगा आप तक, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि काबिल हो जाएंगे कि जो भी बात आपसे की जाएगी या आप जो भी बात आप तक पहुंचाई जाएगी, आप विद इन नो टाइम उस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और आप उस का आंसर भी आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है या मुझसे ये पूछा जा रहा है, तो मैंने इसका आंसर कैसे देना है। इंशाल्लाह जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन टू टेंसेस क्या है, मतलब कि कौन सा मेथड है जिससे हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे। उसमें फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, उस प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ हम वो जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, आप बड़े ध्यान से उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके पास अगर रजिस्टर और पेन हो तो आप उन पॉइंट्स को अपनी रजिस्टर पे लिख भी सकते हैं। तो नंबर 1 आपका है जी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपके 4 टेंसेस आ जाते हैं। एक आपका होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, मतलब उर्दू में इसको हम कहते हैं कि आप आज जो आप करते हैं, आपकी जो डेली हैबिट्स है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कहते हैं जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, जो आपकी डेली रूटीन है, जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो रिपीटेड एक्शन है, उसमें हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट में हम वो डिस्कस करते हैं। हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं और हमें पढ़ाया जा रहा है कि फिक्रे के आखिर में ता आ जाए, ती आ जाए या ते आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ कि वो खाना खाता है, ठीक है जी, फिक्रे के आखिर में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो ये लेकिन अगर मैं थोड़ा ये सा आपसे अपने इंटरनेट का चेक कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज। जी, अब आपको आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल? जी अब ठीक है। हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में जो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, उनमें से यूनिक पॉइंट ये है कि हम आपको मॉडर्न तरीके से वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, और उसकी आपको असाइनमेंट दी जाएगी, और वो असाइनमेंट आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, उसमें आप वो असाइनमेंट सबमिट करवाया करेंगे। ठीक है ना। पास्ट टेंस आपके सामने, कंपोजिशन विद लाइव प्रैक्टिस होगी आपके सामने। हर स्टूडेंट को फिर जूम का जो एक हमारा सेशन होगा, उसमें हर स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आकर अपनी जो असाइनमेंट आपने लिखी है वो डिलीवर करें। ठीक है, और अगर उसमें कोई उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो असाइनमेंट है वो चेक की जाएगी, लाइव चेक की जाएगी, और आपका लाइव जो आपकी मिस्टेक होंगी वो आपके पॉइंट आउट की जाएंगी, और विद इन नो टाइम आपको आपकी जो मिस्टेक है वो बता दी जाएंगी, और आप उस उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करके आप अपने जो टेंसेस हैं उनको ग्रिप में ले आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है जी फ्यूचर टेंस कंपोजिशन। वही जो मैंने पीछे बात की है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इस एक चीज को जो मैंने आपसे बात की है कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर का जो टेंस है, अगर आप ये 3 टेंस ऐसे तैयार कर लें जिस तरह आपको हम पढ़ाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप विद इन 1.5 मंथ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना ना सीखें। ये सारा काम ये है कि जब आपको एक चीज डिलीवर की जाती है तो वो किस तरीके से आपको डिलीवर की जाती है। क्या वो ट्रेडिशनल मेथड से डिलीवर की जाती है या वो मॉडर्न तरीके से डिलीवर की जाती है। ठीक है, तो ना सिर्फ आपको रिटन प्रैक्टिस कराई जाएगी बल्कि आपको कहा जाएगा कि आपने ये टेंसेस लिखे हैं उनको आप स्पोक भी करें, उनको आप बोलें भी, या उनकी आप वीडियो भी बनाकर हमें सेंड करें, ताकि हम देखें कि क्या आपके जो डेली कन्वर्सेशन हो रही है क्या आप उनमें वो चीज यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद हमारा टॉपिक है ओवरऑल यूज ऑफ टेंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसमें जो ओवरऑल हमारे जो टेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मोनोलॉग ऑन अ गिवन टॉपिक। मोनोलॉग क्या होती है जी, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने ये टॉपिक के बारे में एक आपने डेटा इकट्ठा करना है, फिर उस डेटे को आपने बोलना है।
ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन में आपने उसको बोलना है। जब आप बोलेंगे डेफिनेटली वो आप फ्लुएंट हो जाएंगे। आपको प्रोनाउंसिएशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आगे स्लाइड आ रही है हमारी, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये है कि मोनोलॉग का मतलब ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपने उस टॉपिक पे आपने डेटा इकट्ठा करना है, आपने उस टॉपिक के ऊपर सोचना है, उस टॉपिक को आपने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है और आपने इस तरह बोलना है कि ताकि आप की जो जो हेजिटेशन है या आप के जो फियर है, फियर ऑफ स्पीकिंग है, उसको खत्म किया जा सके। ये इसलिए ये असाइनमेंट की जा रही है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस स्लाइड में वो है यूज ऑफ आर्टिकल। इस टॉपिक को मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस टॉपिक के मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसका। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट जी टॉपिक है सर, वो है आपकी आवाज यूज आ ऑफ रही है। आर्टिकल। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूज ऑफ आर्टिकल है। यूज ऑफ आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल जो है ना वो टू काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट काइंड हमारा जो टॉपिक है वो है जी इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरी टाइप है वो डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो आर्टिकल हैं, ए और एन। ए वो आप कह सकते हैं कि अल्फाबेट है जिसको आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और इसको हम आर्टिकल कहते हैं। एन भी एक आर्टिकल है। अब ये दोनों हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका जो नाउन है वो काउंटेबल हो। ये बात को फॉलो कर रहे हैं कि आप एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे जगह के बारे में बात कर रहे हैं जो नाउन हो, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हैं। उसके लिए आप ए या एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि बॉय सेंटेंस में, तो मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज बॉय, मैं कहूंगा अगर वो एक बॉय है तो मैं कहूंगा दिस इज अ बॉय। अगर मैं एक बात करूं दिस इज टेबल, अब टेबल अगर एक है तो उसके साथ ए लगाएंगे आप। जब तक आप उसके साथ ए नहीं लगाएंगे आपका सेंटेंस गलत होगा। तो ये यूज ऑफ आर्टिकल होता ही यही है कि टेबल की जब बात की जाए उसमें आप ए लगाएंगे। अब यहाँ जो मेजर क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ए कहाँ इस्तेमाल करेंगे और एन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको दे देता हूं कि ए हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका नाउन का जो फर्स्ट साउंड है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल की जा रही है। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है कि आपकी टिप ऑफ द टंग है, आपकी जो जुबान है उसके जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आपके जो माउथ है वो उस जगह किसी भी जगह इस्तेमाल हो, वो आपकी टिप ऑफ टंग किसी भी जगह इस्तेमाल हो, वो आप कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगी। जैसे टेबल है, आपकी जो टिप ऑफ द टंग है ये आपके फ्रंट पे जाके वहां टच हो रही है, ये टेबल हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका बॉय, और इसी तरह आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट होगा एक नाउन का, उसके साथ आप ए इस्तेमाल करेंगे। अब एन इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपके नाउन का फर्स्ट जो साउंड है वो वॉल साउंड होगा। या आप ये समझ लें कि आपकी जो टंग है वो जब आप वॉल बोलें तो वो बिल्कुल स्टैट हो, बिल्कुल मतलब उसमें हरकत ना हो। जैसे मैं कहता हूँ एप्पल, अब जब आप एप्पल करेंगे ना ए, तो ए को जब आप बोलेंगे तो आपकी जो टंग है वो बिल्कुल एक ही जगह रहेगी जब तक आप प के साउंड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सादा अल्फाज में ये भी कर सकते हैं कि वो नाउन जिसको पढ़ने से आपका फर्स्ट जो साउंड है वो या तो अ हो या अलिफ का साउंड आए या आइन का साउंड आए। सादा अल्फाज में, जिन स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की समझ नहीं आई उनके लिए मैं सादा अल्फाज में ये बता रहा हूं कि नाउन वो नाउन जिस नाउन में पहला साउंड
अलिफ से स्टार्ट हो रहा हो या ऐन से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे आप कहते हैं जी एप्पल, अब यहाँ ऐन से स्टार्ट हो रहा है या अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। या आप कहेंगे ऑनेस्ट, अब जो साउंड है वो भी आप ऐन से स्टार्ट हो रहा है या अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस दोनों के साथ आप एन इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप कहते हैं एन एप्पल। आपने कभी ये नहीं कहा आ एप्पल। अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत है, इसीलिए आप कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। अगर आप आ ऑनेस्ट मैन करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो यहां जो बात समझी गई वो ये है कि आर्टिकल हैं वो दो काइंड के होते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जी इनडेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड क्या है जी डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल हैं, एक अ और एक एन। कब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड का हो। वेरी सॉरी। और एन कब इस्तेमाल करते हैं जब आप नाउन, काउंटेबल नाउन, उसका फर्स्ट साउंड अ हो, तब हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो आर्टिकल है वो है जी डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल आपका होता है द। इसको हम द भी पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं। तीनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। अब द कब इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, अब ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपटीशन का इम्तिहान भी अगर आपने देना है ना, अगर आप लोग सीएसएस करना चाह रहे हैं या पीएमएस करना चाह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये वहां भी पूछा जाता है। आपने सिर्फ आर्टिकल वहां पुट करना होता है और आपको वो मार्क्स मिल जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़े गौर से सुनिएगा कि द वो डेफिनेट आर्टिकल है जो उन नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेशल चीजें हों, जो आप कह सकते हैं ना दुनिया में एक ही चीज है, उस जैसी कोई और चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान। होली कुरान वो बुक है, उस बुक जैसी कोई और बुक है ही नहीं। किसी भी होली बुक के साथ आप द इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन, जितने भी माउंटेन हैं, माउंट एवरेस्ट, केटू, कराकरम, राकापोशी, कितने भी माउंटेन हैं, वो जो माउंटेन है आप ये नहीं कह सकते कि माउंट एवरेस्ट नंबर 1 या माउंट एवरेस्ट नंबर 2 या वो माउंट एवरेस्ट जो लाहौर में है या वो माउंट एवरेस्ट जो सियाल। नो नो, माउंट एवरेस्ट का जब नाम लिया जाता है तो वो एक ही माउंट एवरेस्ट है। जब द होली कुरान का नाम लिया जाता है तो वो एक ही होली कुरान है। वो स्पेशल चीजें हैं, और जो स्पेशल चीजें हो, स्पेशल चीजों के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल जरूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस वो गलत कंसिडर किया जाएगा और आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा उसका। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दो चीजें। तीसरी चीज आपके रिवर्स, जितने भी हमारे रिवर्स हैं, दरिया हैं, जितने भी रावी है, सतलुज है, जितने भी रिवर्स हैं, जब उनका आप जिक्र करेंगे तो उनके साथ आप दा जरूर लगाएंगे। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका जब आप जिक्र करेंगे तो उनके साथ भी आप द जरूर लगाएंगे। जैसे द डॉन, द जंग, द नुआई वक्त, द एक्सप्रेस, द पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स इन जैसे और बहुत सी स्पेशल चीजें हैं जिनके साथ द का यूज मस्ट है। जब तक आप द इस्तेमाल नहीं करते आपका सेंटेंस करेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल, इनका जो डिटेल यूजेज है, ये हम स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास आपकी नेक्स्ट सेशंस आ रहे हैं उनके साथ इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म से जो स्पोकन इंग्लिश का ये जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, मैं कॉन्फिडेंट से कह सकता हूं कि अगर आप ये ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे तो आपको किसी से बात करते वक्त किसी भी किस्म की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो तमाम एक्सरसाइज बनाई हुई हैं जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी किस्म की जो बातचीत है इंग्लिश में, उसको आप आसानी से ना सिर्फ आप उसको बोल सकते हैं बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो बात डिस्कस की है वो ये डिस्कस किया कि इजीएस्ट वे क्या है।
उन वे को हम डिस्कस करेंगे और उन तरीके से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे जिनमें इंट्रोडक्शन टू टेंसेस भी होगा, पास्ट टेंस का हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट का है उसकी बात की जाएगी, और असाइनमेंट का आपको मैंने बताया कि असाइनमेंट जो हर स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है वो चेक की जाएगी, और वो जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में हर स्टूडेंट को उसकी मिस्टेक नहीं, अगर आप मेरी बात सुने, स्टूडेंट्स सीखते क्यों नहीं, ये एक बात देखें ध्यान, स्टूडेंट्स इसलिए नहीं सीखता क्योंकि वो जो गलतियां कर रहा होता है उस गलतियों को करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है ना। जब तक उन गलतियों को करेक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो ये यूनिक जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये आपको दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स अगर आपने एक इतनी मेहनत के साथ एक असाइनमेंट बनाई है तो उनको चेक किया जाएगा, आपको आपकी मिस्टेक के बारे में बताया जाएगा, आप उन मिस्टेक्स को खत्म करके उनके ऊपर काम करके आप विद इन फ्यू डेज इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्पोकन इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपसे बात की थी मोनोलॉग, आपको एक गिवन टॉपिक दिया जाएगा, आपने उस टॉपिक के ऊपर डेटा इकट्ठा करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स हैं वो हमें सेंड करेंगे, हमारा जो ग्रुप है उसमें सेंड करेंगे, और उसमें हम आपकी वो जो वीडियो आपने बनाई है उस वीडियो में जो भी आपने साउंड यूज की है, प्रोनाउंसिएशन आपने यूज किया है, जितनी भी वो सारी सारी आपको उनकी जो आपके कॉन्फिडेंट है आप, या आपको क्या फियर स्पीकिंग का फियर है कि आप कैमरे को फेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल से बात की जाएगी। यूज ऑफ आर्टिकल जो मैंने आपको डिटेल से बताया है आज कि आर्टिकल हमारे दो काइंड के होते हैं, फर्स्ट आर्टिकल है जी आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, और सेकंड आर्टिकल है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, और ये उन नाउन के साथ यूज किए जाते हैं जो काउंटेबल नाउन हो, और ए हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप एक नाउन का फर्स्ट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, एंड तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आप नाउन का फर्स्ट साउंड वॉल साउंड हो, और द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई स्पेशल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और उस लफ्ज के बारे में बात कर रहे हैं, उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज के बारे में जो यूनिक है, जो स्पेशल है, जो एक ही है, जो आप ये नहीं कह सकते कि इस जैसी दूसरी चीज भी मौजूद है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन में बहुत सी यूनिक जो पॉइंट्स हैं वो अंडरस्टैंड किए हैं, और जो नेक्स्ट सेशंस आ रहे हैं उसमें बहुत से इस जैसे यूनिक पॉइंट्स हैं जो हम डे बाय डे आपके सामने रखेंगे, और आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से स्पोकन इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाए। थैंक यू मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, इंशाल्लाह वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर साकिब फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आपके सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको फेसबुक के ग्रुप में इस लाइव के नीचे जो है वो मिल जाएंगे। अब आप लीव कर सकते हैं, वी विल डू इट इन टुमारो सेशन। इंशाल्लाह, थैंक यू।